हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद फिजिका एकेडमी। दिस इज़ बच्चों, आज जो हम डिस्कस करेंगे ये हमारा लेक्चर नंबर 5 रिलेटेड टू वेरियस ग्राफ्स। इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स हम कह सकते हैं। इस चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स हैं वो सारे के सारे टुडे आई विल डिस्कस ऑन दिस लेक्चर। तो वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और सब शेयर करिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे अगर बच्चों हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पे हम लोग जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ, पहला ग्राफ अगर जैसे मैंने प्लॉट किया रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, ठीक है, रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अगर रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में ग्राफ प्लॉट करना है तो ये एग्जाम में दो तरीके से पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर और दूसरा है सेमी कंडक्टर, ठीक है। अब सेमी कंडक्टर के लिए तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। या फिर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सेमी कंडक्टर के। तो किसी के बेसिस पे भी पूछ सकता है ग्राफ प्लॉट करो। इनमें से नाम भी आ सकते हैं एग्जाम में कि इनके नाम के अकॉर्डिंग वो ग्राफ प्लॉट करवा दे। किसके बीच में? रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में। जैसे सपोज करो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, तो कंडक्टर का जो ग्राफ है, जैसे मैंने सबसे पहले डिस्कशन किया नाइक्रोम वायर के लिए, एक 1 बाय 1 एक ग्राफ बनाएंगे, एक को डिस्कस करेंगे। नाइक्रोम वायर के लिए अगर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में, रजिस्टिविटी 10⁻⁻8 यूनिट होती है इसकी ओम इंटू मीटर। ऐसे यहाँ पे ये टेम्परेचर केल्विन में ले लिया हमने, टेम्परेचर को केल्विन में लिया और इसका जो ग्राफ आएगा वो एकदम स्ट्रेट आएगा, ठीक है। अगर मैं नाइक्रोम वायर के बाद किसी और मटेरियल की बात करूं, ठीक है, जैसे मैंने मेटल ले लिया एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम को ले लिया हमने। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें एल्यूमिनियम का, तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, बट ये नॉन लीनियरली होगा। नाइक्रोम वायर के लिए ही हम लोग जो है ग्राफ प्लॉट स्ट्रेट लाइन करते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट दिखाते हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाते हैं। बाकी अदर मेटल सच एज एल्यूमिनियम और कॉपर, इन सब के लिए जो ग्राफ प्लॉट होगा वो नॉन लीनियरली होगा। यूनिट ये यही रहेगी ओम इंटू मीटर, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, ठीक है, ओम इंटू मीटर ऐसा यूनिट। अच्छा, आगे देखिए, जब हम कंडक्टर का डिस्कशन कर लिया, कंडक्टर के बाद हम लोग और बच्चों किसका डिस्कशन कर सकते हैं? सेकंड, सेमी कंडक्टर का। तो सेमी कंडक्टर का देखिए जरा ग्राफ। अगर पेपर में सेमी कंडक्टर ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाए तो वो कैसा होगा? यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग फॉर सेमी कंडक्टर, ठीक है। सेमी कंडक्टर का ग्राफ कैसे होता है बच्चों? ठीक है, रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, टेम्परेचर केल्विन 0 50, देखिए ना, रेंज भी ले लेते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन 50 100 150, इस तरीके से कुछ, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। नेक्स्ट देखो, सेमीकंडक्टर के ग्राफ की डिस्कशन कर लिया, अब आगे देखो नेक्स्ट थर्ड ग्राफ।
सेमीकंडक्टर ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे किसका डिस्कशन करते हैं बच्चों? आगे देखो नेक्स्ट ग्राफ। जैसे अगर मैंने कहा रेजिस्टेंस विद द रेडियस, इसके साथ में ग्राफ प्लॉट करो भाई। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, देखो ध्यान से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, रेजिस्टेंस ओम, रेडियस मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर रो L बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a और वी कैन से 1/πr²। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ भी इनवर्स आएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इस तरह के ग्राफ्स को। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो या तो ये बढ़ाओ तो ये घटेगा, या ये अब आप समझ गए होंगे ग्राफ को। थर्ड देखो, और किसका ग्राफ प्लॉट करना चाहिए हमें? वोल्टेज वर्सेस करंट का। वोल्टेज वर्सेस करंट, ये भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज वर्सेस करंट का जो ग्राफ है, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये भी ग्राफ हम लोग अभी डिस्कशन इसका भी कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, तो यहाँ देखो मैं कुछ रीजन सिलेक्ट कर रहा हूँ लाइक दिस। ये ए, सॉरी ये ए, ये बी एंड दिस इज सी। हर एक का अपना अपना नाम है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन। ये वाला जो है यहाँ पे करंट मिली एम्पियर में, करंट मिली एम्पियर में, यहाँ पर वोल्टेज वोल्ट में। इनके क्या क्या नेम है? जैसे अगर मैं बात करूं ए, तो ये है लीनियरली डिपेंडेंट ग्राफ या लीनियरली डिपेंडेंट पोर्शन। ये वाला ओ ए वाला रीजन, ओ से ए है, जैसे ये वाला, इस पॉइंट को दे दो। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट, या फिर कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला पार्ट है। ठीक है, और जैसे ये बी की अब बात करो, ये वाला जो पोर्शन अकेला बी है, इसे ए ही रहने दो, ए बी सी ऐसे ही सही है। तो ये वाला कौन सा ग्राफ है? ये नॉन एक्टिव, नॉन लाइन रीजन लिख दो, नॉन लाइन रीजन। ये वाला नॉन लाइन रीजन होता है। और जो सी वाला पार्ट है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का ग्राफ है, ये सी वाला। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये जो मैंने अभी बताए। अब जो ग्राफ बच्चों डिस्कशन करेंगे हम लोग, इट इज द ग्राफ बिटवीन वी, EMF, करंट, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग पहले ग्राफ की ही बात कर लें, फर्स्ट ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, जो फर्स्ट मेरा ग्राफ है वो है EMF वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ। अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं तो इस तरह का ग्राफ जो है वो मेरा कुछ इस प्रकार से है। EMF वर्सेस रेजिस्टेंस, एकदम स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन।
इट मीन्स ईएमएफ इस समय पे कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए हमारे पास चार फॉर्मूले हैं। एक है हमारे पास I बराबर E अपॉन आर प्लस आर, दूसरा फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू E आर अपॉन आर प्लस आर, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, चौथा फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू, चौथा फॉर्मूले को और देख लेते हैं। चौथा फॉर्मूला जो है वो है R इज इक्वल्स टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये चार फॉर्मूले हैं जो इन टॉपिक्स से रिलेटेड हैं। इन तो ये चार ग्राफ को यूज, ये जो चार फॉर्मूले हैं इन्हीं फॉर्मूले को यूज करना है हमें इन ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं ये पहला वाला किस किस से रिलेशन कर रहा है, तो पहला वाला जो रिलेशन है वो इसका इससे है। कैसे है, इस वाले फॉर्मूले से क्यों है, अगर मैं इस केस में करंट की वैल्यू को जीरो कर दूं, मींस यानी कहने का मतलब ये है नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। अगर मैं I की वैल्यू को अगर मैं I की वैल्यू को जीरो कर दूं तो उस केस में जो EMF है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R। ठीक है, तो इसी वजह से ये मतलब डायरेक्टली बढ़ता चले आ रहा है और ये R पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा है। ये कब पॉसिबल होगा, जब I की वैल्यू जीरो होगी। I जीरो तो V बराबर E हो जाएगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E इक्वल्स टू EMF हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये कब होगा, जब सर्किट में से कोई भी करंट ड्रॉन नहीं होगा, सेल में से कोई भी करंट ड्रॉन नहीं होगा, तब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और उस केस में ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस में वो डिपेंडेंट नहीं करेगा। अब दूसरा ग्राफ देखो, दूसरा ग्राफ देखो, अब दूसरा ग्राफ जो जैसे हम प्लॉट कर रहे हैं वो है V वर्सेस R का। ठीक है, V वर्सेस R यानी ये वाला फॉर्मूले को यूज करना है V वर्सेस R वाले में। तो इस केस में V बराबर E R अपॉन R प्लस R है। अब ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, हमने क्या करा, हमने इसके तीन केस डेवलप करे और तीनों केसेस की स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या है। जैसे कि अगर इसको मैं और फर्दर सॉल्व कर रहा हूं तो E अपॉन R प्लस 1 मैंने ये फॉर्मूला बना दिया। इस वाले को क्या करा मैंने, R का ऊपर नीचे बोथ साइड डिवाइड दिया है। ठीक है, R का ऊपर डिवाइड दो तो कट गया, R रह नहीं जाएगा, मतलब कट हो गया। इसमें R का डिवाइड दिया तो ये, इसमें R का डिवाइड दिया तो 1। अब क्या करना है, इसमें अब डिस्कशन ये करने जा रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं और उससे क्या क्या ग्राफ की वैल्यू हमें मिलेंगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर मैंने R की वैल्यू को जीरो कर दिया जाए, अगर R जीरो है, ये जीरो, किसी भी वैल्यू में जीरो का डिवाइड दोगे तो टोटल वैल्यू ये जो होगी ये इनफाइनाइट बन जाएगी, क्योंकि R की वैल्यू हमने जीरो कर दी। ये जीरो अपॉन जो भी वॉटेवर ऊपर जो न्यूमरेटर में वैल्यू है, तो वैल्यू जो है टोटल जो है हमारी इनफाइनाइट बन गई। और इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो तो टोटल वैल्यू तब भी इनफाइनाइट ही रहेगी। और इनफाइनाइट का डिवाइड देंगे किसी भी वैल्यू में तो टोटल वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। ठीक, दूसरा क्या कर रहे हैं इस केस में, जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R कर दिया, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर कर दिए, तो ये दोनों गए आपस में एक दूसरे कट हो गए, तो कितना बचा 1।
तो इसका 1 प्लस ये 1, 1 और 1 मिल गए 2, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू e/2 आ जाएगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे v बराबर 0 होगा, सॉरी। तीसरा केस क्या है, तीसरा देखो, तीसरा केस क्या कह रहे हैं, अब r की वैल्यू को अगर हम लोग इनफाइनाइट कर दें, r इनफाइनाइट कर दें, ये इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का किसी वैल्यू में डिवाइड दोगे तो वो टोटल वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू टोटल 0, 0 प्लस 1 1, e अपॉन 1, किस 1 का डिवाइड दो इसमें तो e रह जाएगा, तो v किसके बराबर हो गया, e के बराबर हो गया। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा जरा देखना जरा बच्चों, जैसे r मैंने यहाँ लिया है, r मैंने यहाँ लिया है x एक्सिस पर, ये y है, ये ओरिजिन है, ठीक है। इसका ग्राफ देखो जरा कुछ इस प्रकार से, ये क्या बता रहा है अब ये ग्राफ देखो जरा ध्यान से, ये सैचुरेशन पॉइंट है ये, तो ये कब पॉसिबल होगा, दोनों सारी वैल्यू हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसे मैं a मान ले रहा हूँ, इसे b मान ले रहा हूँ, इसे c मान ले रहा हूँ, ठीक है। जरा देखना जरा ध्यान से, ये तो ये सजेस्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट जब r की वैल्यू इनफाइनाइट है तब जो अगर हम लोग v यहाँ प्लॉट कर रहे हैं तो ये e के बराबर है, v इक्वल्स टू e, v इक्वल्स टू e व्हेन r बिकम्स इंफिनिटी, r बिकम इंफिनिटी, मतलब r की वैल्यू बढ़ती चली आ रही है। ये वाला जो पॉइंट है ये इसको शो कर रहा है, r 0 तो v 0, r की वैल्यू 0 तो v की वैल्यू भी 0, दोनों वैल्यू 0, तो ये वाला a वाला पॉइंट ये हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R कर दें, स्मॉल r बराबर, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, e/2 हो जाएगी। ये सेकंड ग्राफ हो गया, ठीक है। थर्ड ग्राफ देखो, लास्ट ग्राफ देखो फटाफट, लास्ट ग्राफ क्या है, जैसे मैंने ये लिया v इज इक्वल्स टू, थर्ड ग्राफ जो प्लॉट करेंगे अभी डिस्कस करेंगे किस किस के बीच में बनेगा। मैंने लिया v इज इक्वल्स टू e माइनस आई आर, ग्राफ बनेगा हमारा थर्ड लास्ट जो ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन v वर्सेस i, इसके बीच में ग्राफ बनाना है। मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, v इज इक्वल्स टू माइनस आर आई प्लस ई, ये लिख रहा हूँ। कहाँ से आई है, ये यहाँ से आई, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इसको कंपैरिजन कर रहे हैं y बराबर mx प्लस c वाली इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। तो y की वैल्यू क्या है v, x की वैल्यू क्या है i, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है e, स्लोप की वैल्यू क्या है माइनस r। ये क्या बता रहा है, जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, क्योंकि हमें पता है इधर x y ओरिजिन, तो x एक्सिस पे क्या रखना है भाई, x एक्सिस पे क्या रखना है i, यानी यहाँ पर i रखो, y एक्सिस पे क्या रखना है v रख दो। स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव कर दो। यहाँ पे लिख दो r बराबर व्हाट, नेगेटिव। अब यहाँ से r बराबर नेगेटिव हो गया, जो कि स्लोप है, स्लोप लिख दो, है कि नहीं। इसे मैंने 2 पॉइंट मान लिए, ये a ये b। अब देखना जरा ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात का डिस्कशन क्या है, अगर जैसे फॉर मैं पॉइंट ए की बात करूं, फॉर पॉइंट ए, यानी ये वाला पॉइंट ए हो गया, इस केस में आई की वैल्यू कितनी होगी 0, आई की वैल्यू कितनी है 0 है। अगर आई की वैल्यू 0 है यानी ये 0 हो गया, आई 0, तो v किसके बराबर हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू e के बराबर हो जाएगा। इन इसे मान लो
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और लास्ट हम लोग को जो डिस्कशन करना है फॉर पॉइंट बी, इसके लिए डिस्कशन करना है। इसमें क्या करना है हमें, v की वैल्यू को अगर हम 0 कर दें इसी सेम इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, v की वैल्यू को 0 कर दो तो ये वाली वैल्यू इधर पहुंच जाएगी, आई आर इज इक्वल्स टू वी। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, e अपॉन आई। तो r जो स्लोप है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, e और i के बीच पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।